तो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 साइंस की वर्कशीट 64 को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक सूत्र। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि हम किसी भी रसायन या यौगिकों के रासायनिक सूत्र को किस प्रकार लिखते हैं। तो रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है, कुछ चीज़ों को याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो वो उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण करता है। यानी संघटन का मतलब हो गया कि वो यौगिक किससे मिलकर बना है, उसमें जो संघटक परमाणु हैं या आयन हैं वो क्या हैं। इसीलिए हमें जो भी प्रतीक है, सिंबल है, उसको याद करना जरूरी है और उसकी संयोजकता को भी याद रखना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। जैसे प्रतीक क्या हो गया कि नाम, जैसे कार्बन कहा जाए तो आप सी, है ना। इसी तरह से मैं कहूँ ये क्या है तो आप बताएंगे मैडम ये हाइड्रोजन है। उसी तरह से मैंने ये लिखा तो आप कहेंगे ये सोडियम है। तो इस तरीके से आपको प्रतीक याद होने चाहिए। इसके अलावा उसकी संयोजकता यानी कि वैलेंसी भी आपको याद रहनी चाहिए। आपकी बुक में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है तो आप वहाँ से याद कर लें। जब ये दोनों ही याद रहेंगे, प्रतीक और संयोजकता, तभी आप रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु और आयनों की संख्या भी बताता है। जब हम किसी रासायनिक सूत्र को देखते हैं तो देखने के बाद हमें समझ में आता है कि ये किस तत्व से बना हुआ है और उसके कितने परमाणु हैं, उसमें कितने आयन हैं, ये सारा कुछ हमें रासायनिक सूत्र बताता है। अब हम रासायनिक सूत्र को लिखेंगे तो किन बातों को समझना है, किन बातों को हमें अमल में लाना है। पहला है यौगिक को बनाने वाले सभी संघटक तत्वों के प्रतीक लिखिए, है ना। सबसे पहले हम प्रतीक लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है तो हमें हाइड्रोजन का प्रतीक तो आना चाहिए। हमने H लिख दिया, सल्फर का S लिख दिया। तो सबसे पहले हम प्रतीक लिखेंगे। प्रत्येक तत्व की संयोजकता उस प्रतीक के नीचे लिखेंगे। पहले प्रतीक लिखा ऊपर और नीचे उसकी जो वैलेंसी है यानी कि संयोजकता है वो लिख दिया। जैसे हाइड्रोजन का 1 लिख दिया, सल्फर का 2 लिख दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब संयोजक परमाणु की संयोजकता दोनों तत्वों के साथ क्रॉस कर दीजिए। जैसे ये इस तरीके से, है ना। इधर की इधर और इधर की इधर, यानी हाइड्रोजन के साथ ये लिखा जाएगा 2 और सल्फर के साथ ये 1 लिखा जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, H2S। ठीक है। दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन है, कार्बन का प्रतीक हमने लिख दिया C, ऑक्सीजन का O। अब संयोजकता लिख दी, कार्बन की 4, ऑक्सीजन की 2। फिर दोनों में जिस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, इस तरीके से ऐसे कर देते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ 4 लग गया और कार्बन के साथ 2 लग जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, C2O4। C2O4 लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं ना। दोनों में 2 और 4 है तो 2 को निकाल लेंगे तो CO2। इस तरह से सरल रूप में हम लिखते हैं। एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। तो पहले तो प्रतीक लिख दिया हमने, हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl। उसके नीचे ऊपर प्रतीक लिखेंगे, नीचे संयोजकता लिखेंगे। इसको याद रखिए। संयोजकता है हाइड्रोजन की 1 और क्लोरीन की भी 1। तो बस इनको हम इसमें तो क्रिस क्रॉस करने पर भी वही आएगा। तो HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो हमारे पेट में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ भी ऐसे ही मैग्नीशियम और क्लोरीन का प्रतीक लिखते हैं। फिर दोनों की संयोजकता, मैग्नीशियम की 2, क्लोरीन की 1। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, Mg के साथ 1 चला जाएगा और क्लोरीन के साथ 2। तो लिखेंगे MgCl2। एक और एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र। कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन ऑक्साइड के लिए O लिखेंगे। और फिर संयोजकता या आवेश, आवेशित कण भी अभी मैं समझाऊंगी आपको आवेश कैसे होता है। तो इस पर 2+ है, इस पर 2- है, तो दोनों ही बराबर हैं। तो इसको Ca2O2 लिख सकते हैं। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि Ca2O2 है, सिंप्लीफाई दोनों में ही 2 है तो 2 हटा लेंगे तो ये हो जाएगा CaO।
अब है आयनों की संयोजकता अथवा आवेश हमेशा संतुलित होना चाहिए। हाँ, तो जो आयन की वैलेंसी है, संयोजकता है वो, और जो उसका चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, यानी 2+ है तो 2- तभी ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो यह इस बात का हमें ध्यान रखना है। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखा जाता है। हाँ, ये भी एग्जाम्पल आप समझिए। धातु को पहले लिखते हैं, यानी मेटल को पहले लिखेंगे, अधातु को बाद में लिखेंगे। जैसे कि NaCl लिखते हैं ना, है ना, Na+Cl-। तो Na क्या है? यह है धातु, और Cl क्या है? यह है अधातु। तो हम Na को पहले इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो धातु है, धातुओं को पहले लिखते हैं, अधातु को बाद में लिखते हैं। फिर एक चीज़ और है इसमें, परमाणुक आयनों के उपलब्ध होने पर उन्हें कोष्टक में लिखकर संयोजकता को उसके नीचे लिखते हैं। मतलब बहुपरमाणु का मतलब बहु मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे परमाणुओं वाले जो आयन होते हैं तो उनको फिर कोष्ट में लिखा जाता है। अब ये है जो मैं बता रही थी आयन के बारे में, ये लिखा है ना, आयनिक यौगिकों के सूत्र के उदाहरण। तो आयन क्या होता है? कंपाउंड जो होते हैं, यौगिक जो होते हैं, कुछ वो धातु कुछ अधातु के बने होते हैं, और इनमें कुछ स्पेसिफिक इनका अपना चार्ज या आवेश होता है। तो जो भी आवेशित कण होते हैं उनको हम आयन कहते हैं। किताब में आपने लिखा हुआ देखा होगा, Na+O+, ये सब धनावेशित है ना, प्लस का साइन है। इसी तरह से N-, ये क्या है? Cl-, ये सब क्या है? ये सब ऋण आवेशित कण हैं। तो आवेश समझ गया आप, किसी जिस पर प्लस का चार्ज है वो धनावेशित, और जिस पर माइनस का चार्ज है वो ऋण आवेशित। अब धनावेशित कैसे होता है, ऋण आवेशित कैसे होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। जब इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ेगा, डोनेट करेगा किसी को, तो इलेक्ट्रॉन के निकलने से उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, धनावेशित आ जाएगा। लेकिन जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने पर वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ये सारे आयन के एग्जाम्पल हो गए हैं ना, ब्रोमीन Br-, I-, हाइड्रोजन पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज लगाया, H+, H-, ये सारे आपके आयन के एग्जाम्पल हो गए। अब जो आपको ये दिया हुआ है बहुपरमाणुक आयन, तो बहुपरमाणुक आयन के कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं। बहु मतलब मैंने जैसे बताया बहुत, मैनी, है ना। तो जब आयन एक ग्रुप में रहते हैं, बहुत सारे एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उनको बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे NO3, CO3 है ना, यहाँ दिया हुआ है CO3, NO3, SO4, तो ये सारे बहुपरमाणुक आयन हो गए। अब इनको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है, तो इनमें भी प्रतीक ऊपर लिखेंगे और उनकी संयोजकता नीचे लिखेंगे। सोडियम के लिए Na लिखा और कार्बोनेट के लिए CO3 लिखा। अब इनमें भी संयोजकता जो है वो क्रिस क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो Na के साथ 2 आ जाएगा और CO3 के साथ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Na2CO3। इसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम का Al, सल्फेट का SO4। फिर इसकी संयोजकता एल्युमिनियम की 3+ और SO4 की 2-। तो इस तरीके से जब क्रिस क्रॉस होगा, इस एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो Al के साथ तो 2- जो है वो आ जाएगा 2 वाला, और SO4 के साथ 3 वाला आ जाएगा। तो ये लिखेंगे Al2SO4 3। SO4 को एक साथ ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये पूरा एक ही है। इसमें सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक से ज़्यादा एटम मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए उनको एक साथ लिखा जाता है ब्रैकेट में। अब है अगला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में फिर यहाँ देखिए मैग्नीशियम का Mg, इसका प्रतीक दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड का OH दिया हुआ है। नीचे क्या है? संयोजकता इसकी 2+ मैग्नीशियम की और हाइड्रोक्साइड की 1- है। फिर ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन Mg पर 1 चला जाएगा और OH पर 2 चला जाएगा, तो MgOH2। OH 2 एक साथ हैं, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। अब एक और एग्जांपल है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में देखिए अमोनिया और सल्फेट है ना, इसका NH4 का 1 और इसका 1+ और ये 2-। तो फिर इसमें भी यही काम होगा, और NH4 के साथ 2 आ जाएगा और SO4 के साथ 1, तो NH4 2SO4। 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे लिख दिया हमने। एक और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा सोडियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स वही कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH,
फिर इसके जो इसकी संयोजकता है 2 प्लस वो लिख दिया, 1 माइनस लिख दिया, फिर इस तरीके से कर दिया, Ca के साथ 1 और OH के साथ 2, CaOH होल 2 होल ट्वाइस हो गया इसका। अब सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट में इसकी संयोजकता सोडियम की भी ऐसे इसमें ऐसे लिखा हुआ Na और ये NO3 और दोनों की 1 ही है, इसलिए इसमें करने से कुछ अंतर नहीं होगा, ये लिखा जाएगा NaNO3। तो इस तरीके से मुझे लगता है अब आप सीख गए होंगे कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है? आपका उत्तर है किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, यानी ये बताता है कि उसके संघटक कौन कौन से हैं। निम्न के रासायनिक सूत्र बताइए। कैल्शियम क्लोराइड, तो इसका लिख दिया CaCl2, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, उसके बाद जल H2O और उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न तत्वों से बनने वाले रसायन के सूत्र लिखिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो इससे मिला के हमने बना दिया NH3। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, और कैल्शियम और ऑक्सीजन से हमने CaO, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। क्वेश्चन नंबर 4 है, धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के 2 उदाहरण लिखिए। तो 2 धनावेशित के उदाहरण हो गए Mg2+, Al3+, और ऋणावेशित आयन हो गए 2 Cl- OH-। कोई और एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी वर्कशीट फिनिश हुई और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर करें। थैंक यू।